उसके सामने जाके बोलता है देखो मेरा घर नहीं है, देखो मुझे कार्ड नहीं मिला, देखो मुझे पेंशन नहीं मिला, जो उसका कमी है उसका चर्चा करता है। और जाते जाते जब वोट के बूथ रूम तक नहीं घुस जाते तब तक उसकी ओर देखता है कि देखना वोट तो दे रहे हैं लेकिन मेरा काम कर देना। होता है कि नहीं बताइए? और हर वोट के बाद उसका अरमान खत्म हो जाता है, सपना वोट तक जिंदा रहता है, वोट के बाद सपना समाप्त हो जाता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि डुमरी के आवाम का जो विश्वास है, आवाम का विश्वास जो हमारे पक्ष में होगा, जसोदा जी के पक्ष में होगा, केला छाप के पक्ष में होगा, एनडीए के पक्ष में होगा, उस अरमान को सुदेश महतो दफन नहीं होने देगा। ये अरमान को पूरा करेगा। ये सबके खिलाफ में, इस राजा राजवाड़ लोगों के खिलाफ में आपको एकजुट होना पड़ेगा, एकत्रित वोट करना पड़ेगा। पिछले बार भी चुनाव लड़े थे, आपका मत अच्छा था, लेकिन घर का मत में विभाजन हो ऐसा नहीं होना चाहिए। मत एक होना चाहिए। घर घर दरवाजा जाइए, हाथ जोड़िए और बोलिए कि इस बार सबको एक मत करके हम लोग देंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जिस भरोसे के साथ गरीब वोट देता है, हर गरीब एक मकसद के साथ वोट देता है। जब वोट देने जाता है तो वो गरीब अपने घर के अभाव को उस सामने वाले नेता के सामने रखता है। वो नेता कोई वार्ड मेंबर हो सकता है, मुखिया हो सकता है, पंचायत समिति हो सकता है, पंचायत संचालक हो सकता है, कोई भी हो सकता है। उसके सामने जाके बोलता है देखो मेरा घर नहीं है, देखो मुझे कार्ड नहीं मिला, देखो मुझे पेंशन नहीं मिला, जो उसका कमी है उसका चर्चा करता है। और जाते जाते जब वोट के बूथ रूम तक नहीं घुस जाते तब तक उसकी ओर देखता है कि देखना वोट तो दे रहे हैं लेकिन मेरा काम कर देना। होता है कि नहीं बताइए? और हर वोट के बाद उसका अरमान खत्म हो जाता है, सपना वोट तक जिंदा रहता है, वोट के बाद सपना समाप्त हो जाता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि डुमरी के आवाम का जो विश्वास है, आवाम का विश्वास जो हमारे पक्ष में होगा, जसोदा जी के पक्ष में होगा, केला छाप के पक्ष में होगा, एनडीए के पक्ष में होगा, उस अरमान को सुदेश महतो दफन नहीं होने देगा। ये अरमान को पूरा करेगा। ये तैयारी। अब जाइए अपना काम करिए। हम सभी कार्यकर्ता हैं, एक कार्यकर्ता के रूप में हम सभी लोग काम कर रहे हैं। मैंने कहा था कि मैं शपथ ग्रहण समारोह के बाद मैं डुमरी में ही टिकूंगा और जब तक यहाँ से विजय नहीं होगा सुदेश महतो यहाँ से नहीं जाएगा। ये भी मैंने तय किया है। ये हमारी तैयारी आप सभी तय करिए। और लड़ाई अकेला जसोदा जी के नहीं, आप सबका है। इनका आंसू नहीं टपकना चाहिए, इनको हिम्मत बनना चाहिए। जरूर आपके सामने आती है तो भावुक हो जाती है। मैं कहूंगा कि मुझे वो जसोदा चाहिए जब मैं पद यात्रा कर रहा था। मैं रात हो गया था, मैं गांव नहीं जानता, इनके घर में भोजन बना हुआ था। पूरे राज्य की मेरी पद यात्रा चल रही थी। रात हो गया, 10-11 बज गया। हम इनके यहाँ भोजन किए और अंतिम गांव उत्तराखंड में ही मुझे निमंत्रण दिया जा रहा था। लोग इंतजार कर रहे थे। शासन के लोग मुझे कहे कि अभी रात को वहां नहीं जाना, 11-12 बजे। हमको बोले कि नहीं जाना है। तब जसोदा जी घर से हम लोग को खिलाने के बाद बाहर निकली और निकल के बोलती है भैया आप मत जाइए, मैं वहां जाता हूँ और जाके उन लोग को आश्वस्त करके आता हूँ। ये चाहिए मुझे। ये अंतर है मेरे नेता में, ये फर्क है मेरे नेता में, जो कभी भी किसी परिस्थिति में जहाँ उसके नेता को रोका जा रहा है वहां लोगों को भरोसा देने 12 बजे रात को भी जाकर लोगों को आश्वस्त करके आती है। ये तैयारी। बस ये बदला हुआ समय है। यहाँ कोई चीज, कोई अभिलाषा के साथ हमें वोट नहीं चाहिए कि राजा का बेटा को राजा बनाने के लिए वोट नहीं चाहिए, बल्कि जनता के बीच रहने सेवक को वोट देने का काम करिए। ये सेवक के रूप में आपके बीच रहेगी और हमारा और आपका तो संबंध मजबूत होगा। और लड़ाई बहुत है, बहुत काम है, बहुत चीजों को समझना है, बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं लोगों को, बहुत हानि हुआ है हमारा। आइए कभी भटकाव से बाहर निकलते हैं। राजनीति को समझना पड़ेगा। जो राजनीति आपके भाग्य नहीं बदल सकता उस राजनीति को त्याग करना पड़ेगा। ये 20 साल का भी होता है। 20 साल एक पीढ़ी खत्म हो जाता है, एक पीढ़ी बच्चा बड़ा होता है, जवान होता है और वो तीसरे काल में चला जाता है। इतना समय आपने दिया, अगर रहता, करने की इच्छा रहती तो उसके पास ईश्वर ने सब दिया था। इच्छा नहीं है, गद्दी की इच्छा खाली है, सेवा की इच्छा नहीं है। मैं आग्रह करता हूँ और विनती करता हूँ कि आप सभी लोग ये तय करिए कि 9 दिन जसोदा नहीं, हर माँ जसोदा है, हर माँ जसोदा है। और ये पूरा पंचायत, अगल बगल, घर, अपना काम छोड़ो और सबसे बड़ा काम पकड़ो। ये काम केवल डुमरी का नहीं, पूरे राज्य का है। आपको पता नहीं कि आप अपने एक वोट से राज्य का भविष्य तय कर देंगे। ये लड़ाई मात्र डुमरी के एक विधायक जिताने का नहीं, बल्कि ये 4 साल के कुशासन का, जिसने जनता को झूठ बोला, झूठ बोल के जिन्होंने वोट लिया, जिन्होंने कहा था कि यहाँ के बच्चों के लिए 5 लाख नौकरी हर साल देंगे। कोई नौकरी मिला क्या हमारा बच्चा लोग को? यहाँ पर पढ़ा लिखा लोगों को कहीं मिला नौकरी? नहीं मिला। ये कहे कि यदि आप नहीं पढ़े, यदि आप मैं नौकरी नहीं दे पाया तो 5,000 और 7,000 रुपया आपको भत्ता देने का काम करेंगे महीना में।
ये आपको मिल रहा है क्या? गृहिणी घर के अंदर 72,000 रुपया हर साल भेजेंगे ताकि चूल्हा खर्चा आपको चल सके। ऐसा हो पाया क्या? 3 कमरे का आवास बन पाया क्या? 3 कमरे का आवास बना है क्या? इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि वर्तमान समय सरकार ने बहुत नुकसान किया है। इन्होंने हमारे जनरेशन का नुकसान किया है। एक आध घर का नुकसान होता तो बर्दाश्त करते हैं, लेकिन पीढ़ी बर्बाद करने की तैयारी कर रहा है। बच्चों में गलत लग रहा है। जिनके हाथ में कलम और किताब होना चाहिए, उसके हाथ में दारू का बोतल थमा रहे हैं। ये अच्छा आचरण नहीं है, ये अच्छा व्यवहार नहीं है। आइए इस सब के खिलाफ में हम सबको एकजुट होकर वोट करने की जरूरत है। तो छाप क्या है हमारा? छाप क्या है? कितना नंबर? मुझे और कुछ नहीं बोलना। बहुत बहुत आभारी आपका, धन्यवाद, जोहार, जय झारखंड। अब हम लोग के बीच में